रूस में वोल्गा और कजानका नदी के मुहाने पर बसा कजान शहर इस समय सत्ता का केंद्र बना हुआ है। यूक्रेन युद्ध के बाद से अमेरिका और यूरोप को ठेंगा दिखाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मेजबानी में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख कजान में जुटे हैं, लेकिन सबकी नजरें एशिया की दो बड़ी पावर चीन और भारत पर टिकी हुई हैं। रिश्तों पर जमी बर्फ पिघले, तनाव खत्म हो, शांति और सहयोग की बात हो तो किसे बुरा लगता है? ये प्रश्न वैश्विक कूटनीति के लिहाज से हो और खिलाड़ी भारत और चीन हो तो जवाब है अमेरिका को। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं की नीति पर चलने वाले अमेरिका को लगता है कि वो जादूगर है और दुनिया उसकी कठपुतली। आदत जाते जाते जाती है, मुगालता टूटते टूटते टूटता है। रूस के शहर कजान से आई तस्वीरें अमेरिका के मुगालते को तोड़ने वाली ही हैं। वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी की आई तस्वीरों ने देख अमेरिका जल मरे जैसी स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे घटनाक्रम पर दोस्तों आपको विस्तार में आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। वहां कुछ बहुत फायदेमंद और इंडियन मिलिट्री से जुड़े प्रोडक्ट्स के लिंक दिए गए हैं, जहां से खरीद कर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम भी जरूर लिखें। दोस्तों, रूस के कजान शहर में आयोजित 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत और चीन के रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दोनों देशों के बीच तनाव कम होने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की उम्मीद बढ़ी है। ब्रिक्स के डिनर में राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में बैठे थे। ये तीनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्तों की ओर इशारा करता है। लेकिन एक देश जो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगा और जहां जल्द ही चुनाव भी होने वाला है, यानी कि अमेरिका। आज का दिन बेहद ही खास है क्योंकि करीब 5 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये मुलाकात दोनों देशों के बीच जमी बर्फ को पिघाल पाई या नहीं। रूस के कजान शहर में हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पहली बार समूह में जुड़े 4 नए सदस्य ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई भी हिस्सा ले रहे हैं। पीएम मोदी का कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जोरदार स्वागत किया। पुतिन ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के लिए डिनर होस्ट किया। डिनर के दौरान पुतिन के साथ मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट का लुत्फ उठाते दिखे। इस दौरान बीच में पुतिन बैठे थे और दोनों तरफ कुर्सी पर पीएम मोदी और शी जिनपिंग थे। इसी के साथ साथ दोस्तों, पीएम मोदी ने आज चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग से भी मुलाकात की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर तनाव कम करने की घोषणा के बाद और दोनों देशों के बीच 2020 में गलवान झड़प के बाद रिश्तों में आए तनाव के बाद ये पहली मुलाकात हुई। हाल के महीनों में भारत चीन के वरिष्ठ नेताओं के बीच कई बैठकें हुई हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 4 जुलाई को कजाकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन और 25 जुलाई को लाओस में एशियान से जुड़ी बैठकों के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। NSA अजीत डोभाल ने भी 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स की बैठक के दौरान वांग यी से मुलाकात की थी। तमाम दबावों के बावजूद भारत की तरफ से रूस के साथ रिश्तों को निभाने से तनिक भी बाज नहीं आना और अब चीन के साथ तनाव खत्म करना अमेरिका और उसकी अगुवाई वाले वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। भारत चीन का आपसी तालमेल और रूस का सहयोग 21वीं सदी को एशिया की सदी होने की भविष्यवाणी सही साबित करने वाली पहली शर्त है। कजान से आई तस्वीरें इसी शर्त को पूरा करती दिख रही हैं। रूस ने भारत और चीन के टॉप नेताओं को एक साथ बुलाकर पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि रूस अकेला नहीं है और भारत और चीन के बीच के कड़वे होते रिश्तों को भी उसने काफी हद तक कम करवा दिया है। दरअसल 1962 की जंग के बाद अतीत में बेमुश्किल ही ऐसा मौका आया जब भारत और चीन के सैनिक इस तरह से लहूलुहान हुए होंगे जैसा कि गलवान घाटी की घटना में हुआ था। लेकिन 15 जून 2020 को गलवान घाटी पर जो कुछ हुआ उसने एशिया की इन दो महाशक्तियों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच लगातार सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत होती रही, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहीं। फिर आया साल 2022 जब रूस ने अमेरिका की धमकियों को दरकिनार करके यूक्रेन पर धावा बोल दिया। पूरी दुनिया बेशक 2 खेमों में बटी नजर आई, लेकिन यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों की संख्या रूस की तुलना में कहीं ज्यादा रही। लेकिन पावर बैलेंसिंग के इस गेम में भारत और चीन संभवतः 2 ऐसे देश रहे
जिन्होंने ना तो खुलकर रूस का समर्थन किया और ना ही विरोध। ये वो समय था जब अमेरिका और तमाम यूरोपीय देश रूस पर एक के बाद एक प्रतिबंध लगाते जा रहे थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन समझ गए थे कि अमेरिका को टक्कर देने के लिए रूस के लिए भारत और चीन का सपोर्ट बहुत जरूरी है। लेकिन गलवान की घटना के बाद से भारत और चीन के बीच के कोल्ड वॉर को खत्म करना एक बड़ी चुनौती था, जिसे पुतिन ने बखूबी हैंडल किया और एशिया की इन दो बड़ी महाशक्तियों को एक साथ लाने का काम किया। आपको बता दें दोस्तों कि ब्रिक्स समूह के देशों की इकोनॉमी पूरी दुनिया का 35% है और पॉपुलेशन में 45% हिस्सेदारी है। अनुमान है कि इस दशक के अंत तक ब्रिक्स की इकोनॉमी बढ़कर 37% हो जाएगी, जबकि पश्चिमी देशों के समूह G7 की इकोनॉमी इस दौरान 30% से घटकर 28% ही रह जाएगी। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में भारत और चीन की ताकत से दुनिया अच्छी तरह वाकिफ है और पश्चिम इसका निहितार्थ बहुत अच्छे से समझता है। चीन कई क्षेत्रों में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, तो भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 सालों में भारत ने 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बनने का कीर्तिमान बनाया है और साल 2 साल में ही 2 पायदान की छलांग लगाकर तीसरी अर्थव्यवस्था होने का गौरव भी हासिल कर लेगा भारत। दूसरे पायदान पर चीन है। दूसरी और तीसरी अर्थव्यवस्थाएं अगर संघर्ष का रास्ता छोड़कर सहयोग की नीति अपना लें तो पहले पायदान पर बैठे अमेरिका का सिंहासन जरूर डोलने लगेगा। पीएम मोदी ब्रिक्स देशों की समिट में शामिल होंगे। ये समिट 2 सेशन में होगी। आज इसका बंद कमरे में एक सेशन होगा, इसे क्लोज प्लेनरी कहते हैं। वहीं आज शाम ओपन प्लेनरी होगी। पीएम यहां कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। समिट और द्विपक्षीय बातचीत पूरी होने के बाद पीएम मोदी आज ही भारत के लिए रवाना हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।